तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टेंस को। और लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहें तो फिर आज के बाद से आप कभी भी टेंस का रोना नहीं रोएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं और करते हैं स्टार्ट। आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक एक पॉइंट मैं आज आपका कंप्लीट करने वाला हूं, और वो भी बहुत कम समय में। आप जैसा कि देख रहे हैं कि वर्तमान में समय जो हो रहा है यहाँ 11:47 पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आज है 3 तारीख। ये आप सभी को प्रत्येक क्लास या फिर कंपटीशन की चीजें हो वहां पर आपका सबसे बड़ा योगदान देने वाला है। तो चलिए बात करते हैं टेंस की। टेंस जिसके डेफिनेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो आपके एकेडमिक ईयर में पूछे जाएंगे और ना ही आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब है, या फिर अगर आप एकेडमिक ईयर जैसे कि 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन का, ठीक है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं वहां पर मे बी कि आपसे कुछ ट्रांसलेशन पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं सभी पर्पस को मैं ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंस का जो पहला प्रकार है, अर्थात यदि हम कहें प्रेजेंट टेंस। आराम से ध्यान से समझिएगा लोग, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि पूरा वीडियो आज हमें एक ही वीडियो में इस टेंस को क्या करना है, खत्म करना है। अब प्रेजेंट टेंस की अगर बात कर लें तो दूसरा जो हो जाता है वो आपको हो जाता है, चलिए इसको पहले मैं थोड़ा सा हटा दूं, ओके, ताकि मेरा स्पेस बचा रहे। हमें स्पेस बचाने की भी जरूरत है। ओके, मिडिल पार्ट यहाँ। तो इस मिडिल पार्ट में मैं ले लेता हूं प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बाद अगर बात करूं तो हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस। अरे भाई, ये पाम के कारण ऐसा हो रहा है, मैं भी शायद ये ऑन रखें तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा कि आप जानते हैं, एक चीज आप लोग एक्स्ट्रा सभी लोग अभी नोट ही कर लेंगे। कोई भी अगर टेंस हो या फिर कोई भी ट्रांसलेशन हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो, कभी भी सबसे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, जिसको हम लोग बात करते हैं एस से, डिनोट करते हैं इसको एस से। उसके बाद एक आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। उसके बाद अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज आपको जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करेंगे एच भी से। उसके बाद एक अदर वर्ड, इसको हम लोग कहते हैं अदर वर्ड। एक अदर वर्ड की आवश्यकता होने वाली है। अब इसको अगर हम एक सीक्वेंस में सजाएं तो देखिए, कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको ट्रांसलेट करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
ये सब्जेक्ट होगा कौन, तो देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और कर्ता ने आपने तो पढ़ा होगा, कर्ता ने इसको कहते हैं कर्म। तो कर्ता ने कर्म को, हेल्पिंग वर्ब ये है जैसे कि अंत में कभी भी ये लास्ट में रहेगा, और लास्ट में जो चीजें होंगी उन्हीं से मैं पता कर सकता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला है। अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, जैसे कि अगर हम सेंटेंस को बहुत लंबा कर दें तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो लास्ट में आती है, तो इसको हम कहते हैं अन्य शब्द। ये सब पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्ता मतलब जो काम करता है, जैसे मैंने रोटी खाई, रोटी किसने खाया, मैंने खाया, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं। मैंने क्या खाया, ठीक है, तो मैंने रोटी को खाया, उसमें क्या को आएगा, रोटी को, मैंने क्या खाया, रोटी को खाया, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से ध्यान समझ लीजिए, राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देता है, तो देने वाला कौन है, राम है, इसलिए राम हो जाएगा सब्जेक्ट। किसको, को, तो लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो कभी भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे ही सब्जेक्ट आएगा उसे चाहिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि आप लोग एक चीज तो ध्यान दिए होंगे, अगर कोई पेंटर आता है तो क्या करेगा, पेंटर क्या कर सकता है बोलिए, तो घर को पेंट करेगा। जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले कौन आएगा, पेंटर आएगा। अब पेंटर को कोई हेल्प चाहिए ना जी, हेल्प मतलब जैसे कि उसको ब्रश चाहिए, पेंट चाहिए, या आएगा ऐसे छू मंतर करेगा हो गया, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट की भागीदारी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट की भागीदारी होती है। ठीक है, और इन सब के बीच में बात आती है किस चीज की, तो हेल्पिंग वर्ब की। जैसे कि जो ब्रश हो गए, पेंट हो गए, ये सब मिलेगा तो ही तो वह पेंट कर पाएगा ना। अब ध्यान समझिए, जैसे ही सब्जेक्ट आएगा उसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही मिलेगा वह काम करना स्टार्ट कर देगा, अर्थात वर्ब, और वर्ब किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होगा। जैसे जैसे ही वह पेंटर आया, सब्जेक्ट, उसे ब्रश वगैरह मिल गया, पेंट मिल गया, उसने अब काम करना स्टार्ट कर दिया, वर्ब। काम कहाँ करेगा, तो किसी न किसी दीवार पर, अब जिस चीज को वो पेंट करे, तो यहाँ पर जो भी होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए लोग, क्योंकि सभी कांड जो है यहीं से छिपे हुए हैं। एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर टीचर हो गया सब्जेक्ट। अब टीचर को पढ़ाने के लिए कुछ हेल्प तो चाहिए, या फिर ऐसे आएगा पढ़ा देगा, नहीं ना। या तो एक स्कूल या फिर एक स्पेशल उसको कमरा चाहिए जिसमें बोर्ड हो, पेंसिल वगैरह जो कुछ भी हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया। जैसे ही ये सब चीजों से मिल जाएगा वह वर्ब अर्थात क्रिया करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक सीक्वेंस में रहता है, कभी भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और ये वर्ब यानी कि काम किसी न किसी के लिए होगा, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एक लाइन लिखूं, राम विद्यालय जाता है, राम कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। अब जाने का कौन काम कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। जाना क्या है, क्रिया है, यानी कि वर्ब हम कह सकते हैं। विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर ये हम कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो जहां को लग सकता है, राम विद्यालय को जाता है, देखिए को इसमें क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो मैंने बोला ना जहां ने लग सकता है वह करता है। राम ने विद्यालय को गया, ठीक है, तो राम विद्यालय को जाता है। अब जहां को लग जाए वह ऑब्जेक्ट है। जिसके अंत में ना लग जाए, जाता का मूल वर्ब क्या होगा, जाना होगा, तो जिसके अंत में ना लग जाए वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वर्ब, याद रखिएगा। अब ये अंत में जो होता है ना, है, था, रहा है, रही है, रहा था, रहेगा, ठीक है, गागेगी, ये सब तय करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला है। मतलब वहां इज लगेगा या वाज लगेगा या वेयर लगेगा, ये सभी के सभी चीज आपका हम करेंगे कंप्लीट। बस एक सीक्वेंस आप लोग लिख लीजिए, अभी पूरे का एक ही सीक्वेंस बनता है।
क्या सीक्वेंस बनता है मैं अभी आपको बता रहा हूं, और आप उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी पर। लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कि सबसे पहले 1 मिनट, ये थोड़ा सा समस्या हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे 1 मिनट, यहाँ से सब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। जब भी हम कोई ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा, इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, वर्ब अर्थात क्रिया का काम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही क्रिया स्टार्ट होगा तो क्रिया किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर ही प्रयोग होगा, यानी किसी वस्तु पर ही प्रयोग होगा। और उसके बाद बात करेंगे तो बाकी जो अदर वर्ड बचेंगे उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखा जाएगा। कभी भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे, उसके बाद वर्ब का रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद ही अगर कुछ बचा है तो हम उसको लिखेंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ट्रांसलेशन यहाँ पर बनाऊंगा या उसे ट्रांसलेट करूंगा तो आप लोग इस चीज को कॉपी पर देखिएगा कि ऐसे चल रहा है या नहीं। अभी जो भी मैं स्ट्रक्चर भी दूंगा इसी पर चलने वाला है। और उसके बाद हम लोग जब थोड़ी सी हमारी कंसेप्ट डेवलप हो जाएगी तो हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। ओके, ये सब कुछ एक ही इस वीडियो में होने वाला है। चलिए, तो हम इसे हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अर्थात वर्तमान काल। अब वर्तमान का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जहां भी होगा अंत में लगेगा है। तो देखिए, अगर इस बेस पर हम देखें तो टेंस जो है, प्रत्येक टेंस जो है 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं सिंपल, यानी कि हम इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये थोड़ी सी इशू आ रही है, कभी कभी कुछ चीजें जो होती है ऑटोमेटिक फिर से मतलब क्या रिवर्स हो जा रही है, बैक हो जा रही है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो एक हो गया आपको क्या चीज, मैं एक काम करता हूँ, कलर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और इसको देता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहला प्रकार। और देखिए कितना बेहतर लगेगा आप लोगों को, बहुत बेहतर लगने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब अगर इसमें सिंपल है तो सब में एक एक बार सिंपल आएगा। जैसे यहां भी आएगा सिंपल, वो प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। और यहां भी सेम हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। सब में एक एक बार फ्यूचर लगा, सॉरी सिंपल लगा। अब आप सिंपल को इनडिफिनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनडिफिनिट। याद रखिएगा, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, आप कहीं अगर इनडिफिनिट मिल जाए तो ये मत सोचिएगा ये टेंस का कोई अलग प्रकार है। तो एक तो ये प्रकार हो गया सबका एक ये प्रकार हो गया। अगर हम बात करें तो इसका पहचान क्या होगा, तो अंत में होगा, ये कुछ लेटर पहले से बैकअप हो जा रहे हैं, पहले इसको ही लिख लें, टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में रहेगा पहचान इसका ता है या ती है, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो है लग रहा है। सेम यही चीज लगेगा पास्ट में भी, ता, था, ती, थी, या हम कह सकते हैं आ, ए या ई। यही अगर हम बात करें फ्यूचर में तो इसमें ता के जगह पर लगता है गा, गे या गी।
अब एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि सभी में देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तो हमने देखा। हो सकता है कि आपकी मोबाइल थोड़ी सी अगर छोटी हो तो मे बी कि ये दिखने में समस्या करे, बट मैं जूम कर ही लूंगा, कोई बात नहीं। अगर दिख रहा है स्पष्ट तो ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे बनावट की, बनाएंगे कैसे। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही हमने बोला था। तो सेम यही प्रोसेस चलने वाला है सब में। अगर ये आपको याद है तो हो गया टेंस आपका खत्म। बस चेंज क्या क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस जो होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव। क्या होते हैं? एक होते हैं पहला जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। प्रत्येक चीज पहले जो हमें बेसिकल जो है वो चीज हम लोग पहले समझ ले। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं हम सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य हो गया, जैसे कि हो जाएगा राम आम खाता है। राम आम खाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो निगेटिव हो जाएगा। दूसरा होता है निगेटिव। और निगेटिव की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है राम, मतलब कहें तो नकारात्मक, पहले यही लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। और जैसे में हो जाएगा राम आम नहीं खाता है। एक हो जाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि कहें तो प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है? एक की बात करें तो चौथा नंबर पर हो जाएगा WH सेंटेंस। ये स्पेशल सेंटेंस आते हैं। ये क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। मतलब W एवं H से स्टार्ट होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य। जैसे अगर हम देखें तो वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कि कब, वेयर मतलब कि कहां, हु मतलब कि कौन। ये सभी क्या है? आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं इसमें, इसलिए ये सभी का सभी प्रश्न बनाएंगे। जैसे राम क्यों आम खाया, राम आम कब खाया, राम कहाँ आम खाया, समझ गए? कौन आम खाया, ये सब हो जाएगा। तो W से या तो स्टार्ट हो रहे हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि HOW हाउ मतलब कैसे, ठीक है? तो ये WH हो गए। अब दो तीन चीजें, जैसे अभी मैं जो भी ये ब्लैक से लिखा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट, क्योंकि मैं इसे हटाने वाला हूं। ये आपके टेंस के पार्ट से नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। और एक चीज यहां पर ध्यान रख दीजिएगा, एक नंबर में देखिए अफर्मेटिव है,
मतलब सकारात्मक। निगेटिव आप समझ रहे हैं, ना वाला रहेगा। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछेगा। WH सेंटेंस वो रहेगा जो आपको W या H से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक चीज और आप महसूस कर रहे होंगे कि सर ये अगर प्रश्नवाचक है कि क्या राम आम खाता है, ये भी तो क्या का इंग्लिश होता है। यहाँ देखिए व्हाट, मतलब क्या, ये भी तो प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। फिर सर WH अलग क्यों और ये इंट्रोगेटिव अलग क्यों? ये दोनों के दोनों प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन ये अलग अलग इसलिए क्योंकि ध्यान समझिएगा, ये कभी भी सेंटेंस के अंदर होगा और ये जो होगा इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस से बाहर होगा। जैसे क्या राम आम खाता है, देखिए यहाँ पर क्या कहाँ है, बाहर है। लेकिन ये सब कैसे रहेगा, राम क्या खाता है, क्या कहाँ गया, अंदर गया। राम क्या खाता है, क्या कहाँ गया, अंदर। राम क्यों खाता है, क्यों खाता है, कहाँ गया, प्रश्न कहाँ गया, अंदर गया। तो यही डिफरेंस है कि ये जो होगा अंदर होगा और ये जो होगा कहाँ होगा, बाहर होगा। तो बाहर होगा तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव है, और अगर अंदर होगा तो हम बोलेंगे WH सेंटेंस है। लेकिन क्या अगर इसको हम बाहर निकाल दे तो क्या ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा? जैसे क्यों राम आम खाया। देखिए अब ये जो क्यों है ना, ये बाहर रहे या अंदर रहे, रहेगा तो WH ही, समझ गए। क्योंकि रियलिटी अगर बोले तो ये सब बाहर नहीं लिखा जाता है, ये अंदर ही। क्यों राम आम खाया, क्या ये सही सेंटेंस लग रहा है? बिल्कुल नहीं। राम क्यों आम खाया, ये सेंटेंस सही है। यानी कि अब आप गलती करके और इसको बाहर निकाल दे तो ये बाहर नहीं माना जाएगा, ये रहने वाला तो अंदर ही है। अब जैसे राम क्या खाता है और क्या राम खाता है, क्या इसमें अंतर नहीं है? क्या राम आम खाता है, बिल्कुल डिफरेंस है, अंतर है। क्या राम आम खाता है मतलब क्या वो चीज खाता है, वो ये पूछा जा रहा है। और राम क्या खाता है, यहाँ पर राम की बात नहीं रहे हो, क्या खाता है, ये चीजें पूछे जा रही है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट आप समझ गए कि अंदर और बाहर वाला क्या कंसेप्ट है। चलिए तो ध्यान समझिएगा, इसको हम हटाते हैं। आप लोग वर्तमान में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पहले वाला था वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ नया ऐड किए हैं, जैसे कि अंदर बाहर ये कुछ कंसेप्ट दे दिए। ओके, तो अब मैं इसे हटाता हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम सीधे बात करते हैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की। तो पहला एक शॉट तो आप लोग इसका ले लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चार भागों में बांटेंगे। एक तो अफर्मेटिव, एक को बांटेंगे अफर्मेटिव, एक को बांटेंगे निगेटिव, एक को बांटेंगे अफर्मेटिव निगेटिव। अरे भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या, और WH। ओके, तो देखिए बनेगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। WH, अब अगर हम बात करें कि इसे बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने वाला नहीं है। जहां जहां भी ता होगा याद रखिएगा, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, जैसे ही हेल्प मिलता है वह वर्ब स्टार्ट कर देता है। अब वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा, पहला या पांचवा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को 5 मिनट के लिए रोक के और पहले इस पॉइंट को याद कर लीजिए। मैं ये दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। 5 मिनट वीडियो को रोकिए
मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, आज का आज आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो बेनिफिट क्या होगा, प्रत्येक सेंटेंस में चाहे कोई भी टेंस हो वहां पर एच भी चेंज होगा और भी चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। मतलब एच भी हटेगा नहीं, चेंज होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब कहीं वाज लग सकता है, कहीं वेयर लग सकता है, कहीं विल लग सकता है, कहीं इज लग सकता है, कहीं वाज लग सकता है। मतलब देख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस में बदलेगा। और वर्ब भी बदलेगा, कहीं V1 लग सकता है, कहीं V2 लग सकता है, कहीं V3 लग सकता है, कहीं V4 लग सकता है, कहीं V5 लग सकता है। वर्ब का 5 फॉर्म ही होता है, तो ये अलग अलग चीजें लग सकता है। तो आप सबसे पहले 5 मिनट वीडियो को रोकिए और ये एक सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए और फिर आप आगे देखिए। मैं अपना चला रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। चलिए, तो वही चीज है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए और अदर वर्ड हो गए। बस ये एक पॉइंट याद रखना है कि जो ताहे तीहे है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिएगा कि नॉट जब भी लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। मतलब यहां पर तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम निगेटिव का यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन निगेटिव में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भले ही वहां पर नहीं हो रहा है पर यहां पर निगेटिव में होगा, क्योंकि नॉट जब भी होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। तो जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो भले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीधा होगा कि राम आम खाता है, लेकिन जैसे ही हो कि राम आम नहीं खाता है तो हम निगेटिव में जाएंगे और निगेटिव में जाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत चाहिए। तो एक पॉइंट और यहां पर बनता है। देखिए जहां भी आप टेंस में जाएंगे ना, टेंस का 12 प्रकार होता है। ठीक है, सभी प्रकार ले ले तो उसके प्रकार के भी प्रकार। तो देखिए उसमें क्या क्या होता है। एक तो सब में सिंपल लगता है जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। इसके बाद जब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे ना, सबका सब 4-4 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार 12 प्रकार होता है। तो जब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे तो सब में लगेगा परफेक्ट। क्या लगेगा? परफेक्ट। तीसरा जब हम पढ़ेंगे तो सब में लगेगा कंटिन्यूअस, या फिर मैं दूसरे नंबर पर ही कंटिन्यूअस रख देता हूं, कंटिन्यूअस। तीसरा नंबर जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, अरे क्या हो रहा है ये, कंटिन्यूअस। 3-4 बिंदु दे रहा हूं, बैक जाएगा भी तो बिंदु ही जाएगा। तीसरे नंबर पर जाएगा तो परफेक्ट जाएगा और चौथे नंबर पर क्या होता है, इन दोनों को मिला के बनता है। मतलब प्रेजेंट, सॉरी ये तो टेंस नहीं ना, मैं ये बता रहा हूं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मैं फिर बोलूंगा, आप वीडियो को कुछ देर रोक लीजिए और इसको पहले याद कर लीजिए कि जब भी हम पहला जो है क्या ये टेंस का प्रकार पढ़ेंगे सब में सिंपल लगाएंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार एक बार कंटिन्यूअस लगाएंगे सब में, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कितना इजी है ये सब याद करना। फिर एक बार सब में परफेक्ट लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी हो गया। फिर जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे तो ये भी एक एक बार सब में लगेगा, जैसे प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर के 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 के 12 टेंस हो गए कंप्लीट। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार ये सिंपल सब में लगेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप कंटिन्यूअस केवल याद रखे हैं तो आप बता सकते हैं एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, एक बार पास्ट कंटिन्यूअस होगा, एक बार फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट याद रखें तो आप बोल सकते हैं एक बार प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, एक बार पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और एक बार हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, तो एक बार होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? तो आप सिंपल बात है, ये 4 जो चीजें हैं इसको आप याद कर लीजिए। ओके, इसको ऐसे मैं फिर से लिख दे रहा हूं। जैसे एक बार सब में क्या लगेगा, सब में लगेगा सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। एक बार सब में लगेगा कंटिन्यूअस, एक बार सब में लगेगा परफेक्ट, और एक बार सब में लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वीडियो को रोकिए और पहले ये याद कर लीजिए, किसी भी टेंस का पहला जब प्रकार हम पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल लगा होगा, दूसरा जब प्रकार पढ़ेंगे कंटिन्यूअस लगा होगा, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे परफेक्ट लगा होगा, और जब चौथा प्रकार पढ़ेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा होगा। ओके, तो चलिए मैं तो बढ़ता हूँ आगे, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए और इसे सबसे पहले क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चलिए, आज आपको पता चलेगा टेंस बिल्कुल आसान। तो हमने क्या पढ़ा कि जहां भी ता वाला होगा वहां पर पहली बार में हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, लेकिन जैसे ही निगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सबसे पहले वही सेम चीज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब देखेगा उसके बाद ही लगाएगा नॉट। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा, बाकी उसके बाद ये सब कुछ सेम रहेगा, जैसे प्लस। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक चीज तो मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर लगने वाला है डू या डज, डू या डज। अब कहां डू लगेगा कहां डज लगेगा तो मैं यहां बता देता हूं, पहले 3 4 बिंदु दे दूं, बैक होगा तो यही होगा। देखिए, आई, वी, यू, दे। आई का मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम लोग, यू मतलब होता है तुम या आप या तुम लोग, और दे का मतलब होता है वे लोग। इन सब के साथ लगेगा डू। बाकी की अगर बात करें, ही, सी, इट या कोई नाम हो तो इसके साथ लगेगा डज। ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब भी वह स्त्री के लिए, मतलब स्त्रीलिंग के लिए, इट मतलब आप यह या वह कुछ भी कर सकते हैं, नेम का मतलब तो आप जानते हैं कि नाम होता है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा मतलब 2 नाम हो जाए तो फिर डू लगेगा, एक नाम है तो डज लगेगा। 2, अब नेम का मतलब केवल नाम ही नहीं, कोई वस्तु, जैसे 2 हाथी हो जाए, 2 हाथी हो जाए तो ऐसे में लग जाएगा डू। केवल एक हाथी है तो ये हो जाएगा डच। ओके, तो इसको भी आप लोग लिखिए तो धकाधक पहले। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं लिखते चलिए। ओके, लिख लीजिए लोग तो, और फिर पहले इसको देख लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे करता हूं खल्लास।
प्लस यहां पर अदर वर्ड। चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो सेम चीज यहां पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो डू या डज लगेगा, प्लस अब जब डू या डज, ये जानते हैं ईएस क्या है, पांचवा रूप होता है किसी भी वर्ब में। जैसे गो है, ईएस लगा दीजिए ना तो ये पांचवा बन गया। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए तो वह चौथा बन जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ब में ईडी लगा दीजिए, जैसे प्ले, और इसमें लग गया ईडी, तो वह दूसरा या तीसरा, सॉरी हाँ दूसरा या तीसरा बन जाता है। तो वर्ब का दूसरा या तीसरा बन जाता है। चौथा भी देख लिए, पांचवा भी देख लिए। अब V1 क्या होता है, तो V1 वही, जैसे गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ, तो ये V1 है। यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं पहले से वह V1 है। उसमें अगर ES लगा दें तो पांचवा बन जाता है, ING लगा दें चौथा बन जाता है, और अगर ED लगा दें दूसरा या तीसरा बन जाता है। दूसरा तीसरा लगभग सेम होता है, कुछ ये दूसरा तीसरा एक्स्ट्रा होता है जो अलग होता है। जैसे गो में ED नहीं लगाते हैं, गो का दूसरा हो जाएगा वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट। तो कुछ वर्ब फॉर्म्स जो है आपको याद करना होगा। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9097991085। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा वर्ब फॉर्म्स के, वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये आप समझ गए। ये भी अभी आप वीडियो रोक के थोड़ा सा देख लीजिए, कब कौन सा वर्ब फॉर्म बन जाएगा। आईएनजी लगा देंगे चौथा बन जाएगा, एसआईएस लगा देंगे पांचवा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो सेम वही चीज यहाँ पर है, सेम वही चीज। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा डू या डज। डू क्या है, पहला रूप, डज क्या है, पांचवा रूप। जब पांचवा हम दे दी तो क्या आप फिर से पांचवा दे सकते हैं, नहीं देंगे, तो सीधे V1 लगेगा। तो चीज तो वही है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, सेम चीज है ना, बिल्कुल सब में सेम चलेगा। जैसे ही इंट्रोगेटिव होगा, कुछ नहीं करना है, बस इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बाहर। इस हेल्पिंग वर्ब को करना है बाहर, बाकी सभी चीजें रहेंगी सेम। तो इस हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी, इस हेल्पिंग वर्ब को मैं उठा के लाया बाहर, डू या डज। बाकी सब सेम। क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो गया, क्या बचा, वर्ब तो V1, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, फिर क्या, अदर वर्ड। ओके, अब फिर बात करेंगे WH का। तो कुछ नहीं करना है, सेम यही चीज रहेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था। तो इसमें बस WH है तो पहले WH लिख दिया जाएगा, मतलब क्यों का इंग्लिश, कब का इंग्लिश, जो भी होगा उसको लिख देंगे। फिर बाकी प्रोसेस यही है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, लेकिन होगा क्या, इन सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा और इन सब में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। चलिए अब सेम यही प्रोसेस आपको इसमें भी होगा, सेम यही प्रोसेस। जैसे अगर हम बात करें तो ये भी चार प्रकार के हो जाएंगे। एक तो होंगे अफर्मेटिव, एक होंगे निगेटिव, एक होंगे इंट्रोगेटिव, एक होंगे WH वाले। तो जब हम अगर बात करेंगे
किसकी? अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हो जाएगा वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप जानते हैं यहां भी ता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। फिर हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? वर्ब की। अब यहां पर वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, तो दूसरा प्रकार दूसरा रूप, ओके। प्लस बाकी तो समझ रहे हैं, जब वर्ब यानी कि क्रिया स्टार्ट होगा तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, और फिर अदर वर्ड जो होगा अंत में लिख देंगे। निगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा सेम वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा नॉट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या लगने वाला है तो याद रखिएगा डिड। जैसे कि उसमें डू या डज लगा था, तो इसमें लगेगा डिड, यानी कि डू या डज का ही दूसरा रूप होता है डिड। तो डिड यानी कि जब दूसरा रूप लग गया तो क्या फिर यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग हम करेंगे? नहीं, तो यहाँ पर होगा V1 प्लस वही सेम चीज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। अगर बात करेंगे इंट्रोगेटिव में तो ये क्वेश्चन वाले हैं। क्वेश्चन वाले में बस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाना है? बाहर। तो डिड को लाए बाहर, बाकी सब सेम। सब्जेक्ट डिड ये तो चला गया, तो सब्जेक्ट अब सीधे आ जाइए V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। WH में बात करेंगे तो हमने बताया था कि ये भी प्रश्न है, इसलिए सेम चलेगा इंट्रोगेटिव की तरह, बस एक WH पहले लिख देंगे। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक चीज मैं यहां पर लिखना भूल गया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट तो लगना है। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं खलास, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। अब इसका तो हो गया, सेम ऐसे ही चलेगा आप लोगों को फ्यूचर में भी। इसमें भी कितने होंगे? 4 प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाएंगे निगेटिव सेंटेंस, और एक हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक हो जाएंगे WH सेंटेंस। अगर बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव का, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, तो सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए वर्ब, वर्ब जैसे ही V1 लगेगा, जैसे ही वर्ब आएगा क्रिया स्टार्ट हुआ तो किसी न किसी कहाँ ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, बाकी अंत में अदर वर्ड प्लस डॉट डॉट जो भी हो। ये डॉट डॉट ले रहा हूं ताकि फिर से बैकअप ना हो जाए। निगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा मैं ये बताना भूल गया, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, यहां लगेगा विल। अब आप कहेंगे कि सर सब में तो पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि अगर ता हो तो यहाँ पर ता नहीं गागे की है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल का प्रयोग करेंगे। अब जब हेल्पिंग वर्ब हेल्प मिल जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? काम करना स्टार्ट, और काम जब स्टार्ट होगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड, ओके। चलिए अब निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब मैं हेल्पिंग वर्ब क्या सीधे विल ही लिख देता हूं, सीधे मैं यहां पर अब लिख रहा हूं विल, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। यहां पर इंट्रोगेटिव है तो बस ये हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आएगा, विल बाकी सब सेम, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,
ओके, WH है तो बस चूंकि ये भी प्रश्न सेम चलेगा, बस इसमें एक WH लिखा जाएगा, WH प्लस सेम यहाँ से स्टार्ट कीजिए, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा हो गया पहला जो टेंस था वो कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अफर्मेटिव को, और अफर्मेटिव में हमने क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं ले गया क्योंकि ता है तीजा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए सब में सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब WH है तो पहले WH लिख देंगे, बाकी सब इसी की तरह रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, इसमें नॉट नहीं लगाए हैं क्या, 1 मिनट, नहीं तो चलिए पहले इसे क्लियर कर दें, आजा। हाँ सॉरी, इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है नॉट प्लस जानते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो सेम चीज यहां भी होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इंट्रोगेटिव में बस ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। WH है तो WH लिख देंगे, बाकी यही वाला चीज रहेगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इधर की हम बात करें तो फ्यूचर में भी सेम अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बस जब इंट्रोगेटिव होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बाहर आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। WH है तो पहले WH को लिख देंगे और फिर बिल्कुल यही सेम होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप एक काम कीजिए, ध्यान से समझिएगा, आप एक एक करके इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जब मैं बोलूंगा तब, अभी मत लीजिए। अब ये तो हुआ पहला प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, तो जैसे में आ सकता है कि राम आम खाता है, अब इसी से होगा राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, राम क्यों आम खाता है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा राम आम खाता था, राम आम खाता था। तीसरे नंबर पर आ जाएगा कि क्या सॉरी राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, यानी कि गागेगी पर। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, तो ये तो था पहला प्रकार। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का। दूसरे प्रकार की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा कंटिन्यूअस, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अब यहां प्रेजेंट लगा, यहां पर लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पर लग जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए पहचान क्या हो जाएगा, अंत में रहेगा रहा है, रही है, फिर यहां हो जाएगा रहा था, रही थी, यहां होगा गा सॉरी गा के तो पहले में हो गया, रहेगा
या रहेगी। अब सेम यहाँ पर भी चार हो जाएंगे, एक अफर्मेटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हो जाएंगे, एक इंट्रोगेटिव हो जाएंगे और एक हो जाएंगे WH। अफर्मेटिव सेम वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, तो इज या एम या आर। तो हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर, यानी कि उसमें क्या लग जाएगा, ING बस। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम है। फिर नेगेटिव जैसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस अब लगेगा नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है नॉट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा, हेल्पिंग वर्ब निकल गया बाहर, बाकी सेम, सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें हो जाएगा WH है तो पहले WH लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाला ही रहेगा, सब्जेक्ट नॉट रहेगा, लगाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम यही प्रोसेस होने वाला है, 1 मिनट, सेम यही प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर भी। चार प्रकार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब निकलेगा बाहर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। WH में क्या, पहले WH को लिख देंगे, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा, HV प्लस S प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे ही हो जाएगा फ्यूचर में भी, चार प्रकार इसमें भी होंगे, एक हो जाएंगे अफर्मेटिव, एक हो जाएंगे नेगेटिव, एक हो जाएंगे इंट्रोगेटिव और एक हो जाएंगे WH। अफर्मेटिव में हो जाएगा सिंपल बात, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, विल के साथ लगेगा बी, विल के साथ लगेगा बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा बाहर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर WH की बात करेंगे तो पहले WH लिख दिया जाएगा, बाकी सबसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये तो हुआ दूसरा प्रकार, ठीक है। अब अगर तीसरे प्रकार की बात करें तो सब में लग जाएगा परफेक्ट, तीसरा प्रकार, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। प्रेजेंट के बाद हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब में सेम लग रहा है, देख ही रहे हैं, ओके। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा कलर चेंज कर दें यहाँ पर ताकि पता चले कि ये अलग प्रकार है, दूसरा प्रकार है। सॉरी, तीसरा है। परफेक्ट में क्या होगा जानते हैं? चुका चुकी लगा रहता है, जैसे अंत में रहेगा चुका है, चुकी है, या इसी को कहते हैं आ है या ई है। जैसे राम खा चुका है या राम खाया है। यहां पर होगा चुका था, चुकी थी। यहां पर होगा चुकेगा या चुकेगी। सब में उसी प्रकार सेम चार चार होंगे। अब हम ए बी सी डी करके लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर लगेगा हैज या हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जहां जहां भी परफेक्ट लगा होगा ना वहां पर V3 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव है ना तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बाकी सब सेम, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, होगा तो लगाएंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर डी की बात करें, डी नंबर WH है तो सबसे पहले हम WH प्लस बाकी सब सेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, ध्यान समझिएगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा। ठीक है, चुका था चुकी थी या आ था ई थी। जैसे राम आम खा चुका था या राम आम खा लिया था, आ था। ठीक है, आ था या ई थी। यहां पर भी होगा चार। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहां पर लगेगा हैड, ना हैज ना हैव, हैड लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बोले ना इसको पास्ट में ले जाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पर होगा सब्जेक्ट प्लस है, सॉरी ये क्या है, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा तो लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर WH है तो सबसे पहले WH लिखेंगे, बाकी यही सब रहेगा। HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें भी सेम A B C और D। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो विल प्लस हैव। यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिखाए है ना, हाँ ठीक है, विल में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब देखिए जब दो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना तो नॉट कैसे लगेगा, ध्यान समझिए। सब्जेक्ट प्लस एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जैसे विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट लग जाएगा। यानी कि जब दो हेल्पिंग वर्ब हो ना तो बीच में ही लगेगा नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव। ठीक है, या बाद में भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम यहाँ पर जब दो अगर हो ना तो एक ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर क्या रहता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम बाहर निकालते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो एक को ही निकालेंगे, दोनों को नहीं। एक को निकालेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद मतलब सेम रहेगा ना, बस ये एक बाहर निकल जाएगा। तो ये विल आ गया बाहर, फिर लिखें सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव,
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अगर हम डी की बात करें, डी की, तो सेम, ये तो WH है तो पहले हम लिख देंगे WH प्लस बाकी सब सेम, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब अंतिम जो प्रकार आता है इसको ध्यान समझिएगा, चौथा नंबर। इसमें क्या दोनों लग जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट भी लगेगा प्लस कंटिन्यूअस भी लगेगा। मतलब इसमें प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस नहीं दे जाता है, नाम में थोड़ी ना प्लस देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर भी होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पर भी होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए थोड़ा सा इसका कलर हम अलग कर देते हैं ताकि पता चले कि ये प्रकार है। तो इसके भी क्या होंगे, चार होंगे, यानी A, B, C और D। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, ध्यान समझिए, चूंकि परफेक्ट भी है तो क्या होगा, हैज या हैव प्लस बिन, मतलब इन दोनों में से एक ही लगेगा, प्लस बिन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, क्योंकि कंटिन्यूअस है, और जहां भी कंटिन्यूअस है, देखिए कंटिन्यूअस है तो V4 लगा है। परफेक्ट है, परफेक्ट था, यहां देखिए तो हैज या हैव लगा है, तो इसीलिए इसमें तो दोनों है, परफेक्ट भी है तो इसके लिए हैज हैव लगा, एक बीन एक्स्ट्रा लग जाता है, और कंटिन्यूअस है तो भी का 4 लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना करके अब इसमें लिखा जाएगा थोड़ा सा फॉर या सिंस प्लस टाइम। ऐसा क्यों, तो देखिए इसका पहचान मैं लिखा ही नहीं, समय से रहा है, रही है, जैसे वह 4 दिनों से खाता रहा है, या वह 5 साल से मतलब भूखा रहा है, समझ गए ना। तो इसमें समय दिखा दिया जाता है, इसलिए टाइम को दिखाने के लिए हम इससे पहले लिखते हैं फॉर या सिंस। अब फॉर उसके लिए होगा जहां पर समय फिक्स नहीं है, और सिंस उसके लिए होगा जहां पर समय फिक्स है। ठीक है, जैसे मैं रविवार से, तो रविवार फिक्स है, लेकिन मैं बोले कि मैं 4 दिनों से नहीं खाया था, मतलब कब से 4 दिन, 2 तारीख से या 4 तारीख से या 10 तारीख से। ठीक है, तो ये चीज मैं ट्रांसलेशन के टाइम में बता दूंगा, फिलहाल में ये समझिए प्लस होगा अदर वर्ड। अगर यहां पर बात करें तो सेम वही चीज, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सॉरी 2 ही है, हैज या हैव में से एक और बीन, तो आप तो जानते हैं कि बीच में लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यहाँ पर टाइम को बस T दिखा रहे हैं। ओके, या पूरा लिख दें, प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, जैसे ही बात होगा निगेटिव का तो हो गया, इंट्रोगेटिव तो इसमें से एक बाहर आएगा, 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ, तो एक बाहर आएगा, तो हैज या हैव, बाकी सब सेम, सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड।
डी की बात करें डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच और बाकी यही चीज सेम हो जाएगा। ओके, अब 4 नंबर पर अगर इसकी बात करें तो इसमें भी होगा ए बी सी और डी। तो पहला हो जाएगा वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, परफेक्ट है तो हैज है नहीं, चूंकि पास्ट है तो हैड लगेगा, प्लस हैड प्लस बीन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, यहाँ पर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बाहर, एक ही आएगा याद रखिए क्योंकि यहाँ पर दो है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो है ना, तो एक निकलेगा बाहर, हेड निकलेगा बाहर, हेड प्लस सब्जेक्ट फिर लग जाएगा नॉट प्लस लग जाएगा बीन, सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अगर 4 नंबर की बात करें तो ये डब्ल्यू एच है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच प्लस बाकी सब सेम। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां भी होगा 4, ए बी सी और डी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर रिपीट करके देखिएगा, और मैं तो कहूँ आए या ना आए जरूर 2 या 3 बार देख लीजिए ताकि आपका टेंस क्लियर हो जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में यहां पर लगेगा 3 विल हैव बीन, देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। यहां ले लेते हैं बी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब 3 है, एक के जस्ट बाद नॉट लगेगा बीच में, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, सी की बात करें तो ये इंट्रोगेटिव है तो इन 3 में से एक बाहर निकलेगा, विल बाहर निकल जाएगा, जैसे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस, अब क्या फॉर ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड। अब डी की अगर बात करें तो सेम, डब्ल्यू एच है ना तो डब्ल्यू एच देखे और बाकी यही वाला रहे।